सबसे पहला सवाल यही होता है कि यार अपन कपड़े का काम शुरू कर रहे हैं तो नए लोगों को और बिना नॉलेज वाले लोगों को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये खाली स्टार्ट करना तो सब कुछ होता नहीं है। अब स्टार्ट करके उसको रनिंग भी करवाना है, ग्रोथ भी करवाना है, अपना भविष्य भी उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपने सारे खर्चे उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, अपने सारे सपने उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो सीधी बात है कि वो काम चलना भी ज़रूरी है। तभी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी काम होता ना जिसमें 0% रिस्क है और 100% सफलता की गारंटी है तो हर आदमी वही बिजनेस जाके करता। तरीके जैसे कपड़े का पकड़ लो, 10 लोग चालू करते हैं, 5 इतना सफल हो जाते हैं कि अपन ऐसा सोचते हैं कि कपड़े से बेटर कोई काम नहीं है, और 5 इतना बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं कि अपने को लगता है कपड़े से बुरा कोई काम नहीं है। और कई लोग जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो सीधी बात है कि उनके मन में एक छोटा सा ख्याल ये आता ही आता है कि यार मैं तो नया हूँ, मुझे तो कोई नॉलेज भी नहीं है, कपड़े का काम कभी किया नहीं, मेरे घर फैमिली बैकग्राउंड भी कपड़े के काम का नहीं है, तो मैं क्या इस काम को कर पाऊँगा। मुझे तो कपड़े का कौन सी क्वालिटी होती है, किस रेट में बेचना है, कितना मार्जिन लगाना है, और रोटेशन कैसे घुमाना है, माल कितने का खरीदना है, और मेरे से खरीदने के लिए कौन आएंगे, मार्केट में दुकान लूँ या फिर मेरा तो इतना बजट नहीं है, मुझे घर से करना पड़ेगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं टाइम पे। अभी जैसे आप तो 50,000 बजट भी लगाते हो, तो मेरे खुद के पर्सनली उस टाइम पे इतने बजट से भी ये काम चालू नहीं किया हुआ है। अब एक छोटी सी स्टोरी मेरी खुद की बताता हूँ। जैसे साड़ी का मैंने काम स्टार्ट किया था तो उनको तो कभी ऐसा लगता नहीं था कि भाई इसने तो ये नया खिलाड़ी, इसको पता ही नहीं है, तो खाली अपने को अपना दिमाग लगा कि ये मुझसे काम करना चाह रहा है। दिन में डिलीवरी आई, मैंने उस पार्टी को पार्सल लगा दिया। किसी दूसरे ने अलग 15 डिज़ाइनें सेलेक्ट करी, मैंने उस पार्टी को पार्सल लगा दिया। वैसे पेमेंट आई, यहाँ खाते वाले को पेमेंट दी, और पूरा मतलब रोटेशन शुरुआत में ऐसे घुमा के उस प्रॉफिट से इस बिजनेस को बनाया वापस। तो अपने पास में तो कुछ खोने के लिए तो था ही नहीं ना। अगर काम करना है, मतलब क्या था इसका पता है समझने का, कि उस टाइम पे 100% दिया था मैंने इस काम को ग्रोथ करवाने की। छोटा मोटा अमाउंट है, 1,50,000 रुपये लगा दिया। अभी उसी से अपने 2 लाख भी बनने चाहिए, 5 लाख भी बनने चाहिए, और 50 लाख भी बनने चाहिए। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसकी नॉलेज आपने जन्म से ही आपके पास में हो, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे, मैं खुद बीटेक फील्ड से आया था, इंजीनियरिंग से, और कपड़े का काम मैं कभी खुद भी नहीं सोचा था कि भाई ये अपना भविष्य होगा, ये फ्यूचर होगा क्या। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। इसके अंदर मैं जैसे सबसे पहला सवाल यही होता है कि यार अपन कपड़े का काम शुरू कर रहे हैं तो नए लोगों को और बिना नॉलेज वाले लोगों को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है यार, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि जिस काम में अपन हाथ डाल रहे हैं, जिस काम में अपन अपना भविष्य देख रहे हैं, वो काम अपने को कमा के देगा भी, अपने को आगे बढ़ाएगा भी या नहीं। तो ये चीज़ सबसे पहले अपन खुद सोचते हैं। और कोई भी व्यापार करते हैं, हर आदमी ये सोचता है कि इस व्यापार में क्या मुनाफा है, कितना मेरे को मार्जिन मिलेगा, कितना मैं इन्वेस्ट करूं, कितना मेरा बजट होना चाहिए, सारी चीज़ें अपन सोचते हैं। और साथ ही यही उम्मीद लगाते हैं अपन, तो कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं अपने दिमाग में यही होता है ना कि ये सफल ही होना चाहिए। अब कपड़े का काम ऐसा है कि बहुत से लोग हैं जैसे नया स्टार्ट करते हैं, बजट अपना सेट कर लेते हैं। जैसे मैं खुद बोलता भी हूँ कि भाई 50,000 से लेके आप 50 लाख तक के बजट में भी ये काम चालू कर सकते हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे लाख हो, चाहे 2 लाख हो, 5 लाख हो, यहाँ तक की तो मैं हमेशा बताता ही हूँ आपको। तो जब स्टार्ट कर सकते हैं तो खाली स्टार्ट करना तो सब कुछ होता नहीं है। अब स्टार्ट करके उसको रनिंग भी करवाना है, ग्रोथ भी करवाना है, अपना भविष्य भी उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपने सारे खर्चे उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, अपने सारे सपने उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो सीधी बात है कि वो काम चलना भी ज़रूरी है, तभी ये सारी चीज़ें मेंटेन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि भाई ये काम मुझे कपड़े का करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है यार। खाली कपड़े का ही नहीं है, आप किसी भी बिजनेस में अगर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि ये काम सही है या नहीं है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि भाई कितना रिस्क फैक्टर कितना है इस काम के अंदर, ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो मेन चीज़ तो ये है ना कि भाई मेरे हिसाब से ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी काम होता ना जिसमें 0% रिस्क है और 100% सफलता की गारंटी है तो हर आदमी वही बिजनेस जाके करता। क्योंकि रिस्क की जो प्रतिशत है वो हर बिजनेस के अंदर होते हैं। अब वो अपने करने का नजरिया होता है कि अपन किस हिसाब से उस बिजनेस को देखते हैं, अपन किस हिसाब से उस बिजनेस को चलाते हैं, अपन अपना 100% देते हैं या नहीं देते हैं, अपन पूरा जितना अपना जुनून है वो उस काम में लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, जितने एफर्ट अपने को लगाने चाहिए उस काम के पीछे अपन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ये इन सारी चीज़ों पे एक बिजनेस डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि देखिए सारा कुछ है ना, देख किस्मत पे भी नहीं होता है सारा कुछ, और सारा कुछ ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना है दुनिया में जो सिर्फ आपको
बिजनेस स्टार्ट करना है और वो चलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही तरीके के काम होते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ, एक ही तरीके, जैसे कपड़े का पकड़ लो, 10 लोग चालू करते हैं, 5 इतना सफल हो जाते हैं कि अपन ऐसा सोचते हैं कि कपड़े से बेटर कोई काम नहीं है, और 5 इतना बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं कि अपने को लगता है कपड़े से बुरा कोई काम नहीं है। ये और हर फील्ड में ले लो आप, एक ही सेम फील्ड के अंदर आपको सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे और बिल्कुल जो कुछ नहीं कर पाए, वो डाउन एकदम नीचे स्तर के भी लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना व्यापार फ्लॉप कर लिया। तो दोनों चीज तो व्यापार तो कोई से भी बुरा नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि अपना खुद का नजरिया कैसे होता है उस काम को चलाने का। अब देखिए, सबसे पहले अपने को खुद को पता होना चाहिए कि अब आज कपड़े के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा भी कपड़े का, और कई लोग जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सीधी बात है कि उनके मन में एक छोटा सा ख्याल ये आता ही आता है कि यार मैं तो नया हूँ, मुझे तो कोई नॉलेज भी नहीं है, कपड़े का काम कभी किया नहीं, मेरे घर फैमिली बैकग्राउंड भी कपड़े के काम का नहीं है, तो मैं क्या इस काम को कर पाऊंगा, मुझे तो कपड़े का कौन सी क्वालिटी होती है, किस रेट में बेचना है, कितना मार्जिन लगाना है, और रोटेशन कैसे घुमाना है, माल कितने का खरीदना है, और मेरे से खरीदने के लिए कौन आएंगे, मार्केट में दुकान लूं या फिर मेरा तो इतना बजट नहीं है, मुझे घर से करना पड़ेगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके थ्रू आप कपड़े का काम करना चाहते हैं, जब जब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस टाइप के सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं। तो एक ही चीज़ होती है कि अपने बिजनेस को जब भी आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, कपड़े के काम को स्पेशली, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट मेरा खुद का बताता हूँ आपको, उससे शायद आपको आइडिया लगेगा कि जैसे मैं बात करता हूँ ना खुद भी, कि 50,000 से लेके आप 5 लाख तक स्टार्ट कर सकते हो इस काम को, और जितना बजट आप लगाओगे उतना कम है इसके अंदर, जितना भी आप चाहो, चाहे आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जितना बजट ज़्यादा होगा उतना आपके लिए आसान होगा काम को ग्रोथ करवाना। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। एक सीधी बात है कि जब मैंने खुद ने स्टार्ट किया था ये काम ना, उस टाइम पे, अभी जैसे आप तो 50,000 बजट भी लगाते हो, तो हमारे हमारे मेरे खुद के पर्सनली उस टाइम पे इतने बजट से भी ये काम चालू नहीं किया हुआ है। अब एक छोटी सी स्टोरी मेरी खुद की बताता हूँ। जैसे साड़ी का मैंने काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे बजट नहीं था पास में, और एक कहते हैं ना कि जीरो बैलेंस से चालू किया हुआ काम है, जीरो बैलेंस से। अब मैं छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ आपको कि साड़ी का जैसे काम स्टार्ट किया मैंने, और उस टाइम मेरी दुकान हुआ करती थी 8x10 की, छोटी सी, मतलब जितना शायद अभी जैसे इस एरिया में बैठे हैं इतनी पूरी सी दुकान ही थी उसमें। तो वहाँ पे चारों तरफ रैक वैक बने हुए थे, तो उसमें मैंने एक इन्वेस्ट किया था खाली कि 400-500 बॉक्स खरीदे थे साड़ी के हिसाब से, कि साड़ी रखने, और वो मैंने चारों तरफ लगा दिए बना के उसको, तो वो पैक हो गया। अब किसी खाते वाले से 50 सैंपल लेके आया था मैं, 50 सैंपल जो वर्क के आते हैं, 300 रुपये से लेके 1,000 रुपये के आसपास तक के, उस टाइम पे मैं 50 अलग अलग टाइप के सैंपल लेके आया था, और लोकल डिलीवरी चालू करने के लिए मैंने वो चीज़ स्टार्ट करी थी। सैंपल मैंने दिखाने स्टार्ट करे, जो 10 सैंपल पास हुए तो मैंने उस खाते वाले को, पार्टी को हमेशा ये बोल देता था जो भी सिलेक्ट करती थी, कि भाई 3-4-5 दिन बाद माल डिस्पैच होगा, अभी बनने में डिज़ाइन है। तो उनको तो कभी ऐसा लगता नहीं था कि भाई इसने तो, ये नया खिलाड़ी है, इसको पता ही नहीं है, तो खाली अपने को अपना दिमाग लगा कि ये मुझसे काम करना चाह रहा है, तो उसको पता नहीं था। उन्होंने 10 डिज़ाइन सेलेक्ट की, मैंने खाते पे ऑर्डर दिया कि भाई इसके इतने इतने पीस मेरे को चाहिए। 4 दिन में डिलीवरी आई, मैंने उस पार्टी को पार्सल लगा दिया। किसी दूसरे ने अलग 15 डिज़ाइनें सेलेक्ट करी, मैंने उस पार्टी को पार्सल लगा दिया। वैसे पेमेंट आई, यहाँ खाते वाले को पेमेंट दी, और पूरा मतलब रोटेशन शुरुआत में ऐसे घुमा के उस प्रॉफिट से इस बिज़नेस को बनाया वापस धीरे धीरे। तो एक सीधी बात है कि अगर उस टाइम पे ये प्रोसेस में साल भर लगा था पूरा, ये 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का खेल नहीं था कि अपन ने खाली उस टाइम पे इसी चीज़ को थोड़े दिन चलाया, और फिर तो रिस्क फैक्टर तो अपने पास में तो कुछ खोने के लिए तो था ही नहीं ना। अगर काम करना है, मतलब क्या था इसमें, इसका पता है समझने का, कि उस टाइम पे 100% दिया था मैंने इस काम को ग्रोथ करवाने के लिए। तो वो ही मैं आप सबको भी समझाता हूँ कि आपको 100%, अगर जब तक अपने काम में आप नहीं दोगे ना, तो क्योंकि एक मेन होता है ना कि अपन आजकल की जैसी दुनिया है, जल्दी सबको पैसे वाला बनना है, जल्दी सबको सब कुछ करना है, टाइम कोई देना नहीं चाहता, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, खाली बैठे बैठे कि भाई अपन ने इन्वेस्ट कर दिया, छोटा मोटा अमाउंट है, 1,50,000 लगा दिया, अभी उसी से अपने 2 लाख भी बनने चाहिए, 5 लाख भी बनने चाहिए, और 50 लाख भी बनने चाहिए। तो वो तो एक टाइम रहते बनता है, उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, सारे मेहनत करनी पड़ती है। जब तक खुद को ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने भाई वो शुरुआती जो मेरा 1 साल था, 6 महीना था, मैंने निकाला है मेहनत करके दिल से, तो वो काम ग्रोथ करता है, उसका रिजल्ट भी आपको 4-6 महीने, साल भर में दिखेगा। अब कई बार मेरे पास भी ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो डायरेक्टली ये चीज़ पूछते हैं कि सर 1 लाख रुपए में माल लिया, कितने में बिक जाएगा ये। ऐसे नहीं होता है काम। तो ये चीज़ें नहीं होती है जो मैंने आपको बताई है, कि भाई सीधा है कि आप अपना काम अगर 100% दे रहे हो, तो चाहे वो कपड़े का काम हो, चाहे अदर किसी भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, और नॉलेज, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसकी नॉलेज आपने जन्म से ही आपके पास में हो, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे, मैं खुद बीटेक फील्ड से आया था,
इंजीनियरिंग से, और कपड़े का काम मैं कभी खुद भी नहीं सोचा था कि भाई ये अपना भविष्य होगा, ये फ्यूचर होगा क्या अपना, लेकिन जुड़ गए। शुरुआत में कुछ नॉलेज नहीं थी, नॉलेज ली, 4-6 महीने लगे, काम करते हुए नॉलेज ली। ऐसा नहीं था कि बाहर बैठ के नॉलेज ली उस चीज़ की, काम करते हुए नॉलेज ली। जब काम करते हुए नॉलेज लेते हैं तो सीधी बात है कि वो कहते हैं ना, जब पानी में गिर जाते हैं ना तो तैरना अपने आप सीख जाते हैं, अगर बचना है तो, और मरना ही है तो फिर डूब मरो उसमें, वैसी चीज़ होती है, खुद ही डूब जाओगे। हाथ पैर नहीं चलाओगे तो डूब जाओगे, और हाथ पैर चलाओगे तो शायद तैरना सीख जाओ। तो वही वाली चीज़ होती है कि जब कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो ना, तो रिस्क फैक्टर तो सभी काम के अंदर होते हैं, लेकिन जब आप अपना 100% देते हो तो उस काम का रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में ही हमेशा आता है। अब 100% काम में देने का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें आपके मन में आपको खुद को पता होगी कि रियल में मैं इस काम के प्रति 100% अपना दे रहा हूँ क्या। तो कई बार अपने को फील हो जाती है ना, अपन टाइम नहीं दे रहे बिजनेस को, या फिर कई चीज़ें होती है कि अपने को खुद को पता ही नहीं है कि मेरे पास में सामान क्या है, बेचना क्या है, बिक क्या चुका है, नया क्या खरीदना है। ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं है आपके बिजनेस की, तो वो कभी भी ग्रोथ करेगा ही नहीं। तो वो रीज़न होते हैं। अब नया आदमी इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाता है हमेशा, और वो ग्रोथ नहीं कर पाता। नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो मेन जो चीज़ सीखने समझने की है वो यही है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो बेझिझक स्टार्ट कीजिए। कोई इसमें वो रिस्क फैक्टर वाली चीज़ रहती नहीं है ज़्यादा, अगर आपने अपना 100% और अच्छे एफर्ट डाल के काम किया तो। वो चीज़ डालो। क्या आपको आपके एरिया में ऑब्जर्व करो, क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है, आपका बजट डिसाइड करो, उसके हिसाब से अपना काम चालू करो, और उस पे पूरी मेहनत करो बेचने के लिए। और जैसे कई वीडियो मैंने बना रखे हैं कि छोटे बिज़नेस को ग्रोथ कैसे करवाना है, वो वीडियो जाके एक-एक करके सब देखो। जैसे 2-3 लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो आप अपने छोटे बजट से काम को वाक़ई में ग्रोथ करवा सकते हो। वो बहुत अच्छे वीडियो हैं और उन पे रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं, और वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो जाके उनको देखना, उनसे भी आपको खुद को पता चलेगा कि वाकई में काम ग्रोथ कैसे होता है, जो बेसिक नॉलेज होती है। यहाँ पे खाली वो चीज़ नहीं है कि सुनी सुनाई स्टोरियाँ किसी दूसरे इंसान की अपन ने सुना दी कि विराट कोहली ने मतलब शुरुआत हीरो से ले जीरो से लेके हीरो कैसे बने, उनकी विराट कोहली, अरे वो तो कहीं भी मिल जाती है स्टोरी, आप खुद पढ़ लो, इंटरनेट पे मिल जाएगी, बुक मंगा लो उनकी, वो मिल जाएगी, सारी मिल जाएगी। तो वो मेरे पास वैसी स्टोरियाँ तो है नहीं कि मैं किसी की भी एक आदमी की, महान आदमी की मैंने स्टोरी उठाई और पूरा का पूरा वीडियो उस स्टोरी पे बना दिया। तो वो चीज़ें मेरे पास है नहीं। मेरे पास तो नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो वाक़ई में इस कपड़े के काम में काम आती है, और जो बेसिक नॉलेज होती है एकदम, जो आपको करनी ही पड़ेगी। खाली स्टोरियाँ सुन के आप नहीं अपना बिज़नेस रनिंग नहीं करवा पाओगे, क्योंकि वो तो उसकी स्टोरी थी भाई। अगर आप काम करते हो, आज ज़ीरो हो, आपने काम किया, अच्छा खासा ग्रोथ किया, तो एक स्टोरी आपकी भी बन गई। अब यही तो होती है चीज़ें। अब आदमी किसी को देख के थोड़ी वो होता है कि आज विराट कोहली ने कुछ भी किया हो अपनी लाइफ में, तो सीधी बात है ना कि उसने उस फील्ड में मेहनत करी तो वो बन गया, उसकी स्टोरी तभी बनी। तो अपने खुद को भी वही चीज़ है कि आपको अगर काम करना है रियल में, तो 100% एफर्ट आपके काम में डालने पड़ेंगे, और तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती है काम को ग्रोथ करवाने के। तो व्यापार ये जो कपड़े का है, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए का एक ही उदाहरण है कि काम, अगर आपका इंटरेस्ट इस काम के अंदर है, और रियल में आप चाहते हो कि हाँ भाई, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है और मैंने कपड़े का काम चूज़ किया है, तो इसमें आप 100% अपने एफर्ट दो, मेहनत करो पूरी। और ये व्यापार ऐसा है रियल में, जैसे मैंने बताया कि एक ही टाइप के व्यापार होते हैं जिसमें सक्सेसफुल लोग भी होते हैं और फेलियर भी होते हैं। बस जिस तरीके से अपन ने उस काम को मैनेज रखा है, वो उसी पे डिपेंड करता है। तो आप ये खुद जब चलाएँगे ना, तो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है व्यापार को चलाने की, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं इसको ग्रोथ करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ। बाकी रिस्क फैक्टर कुछ है नहीं। लाख 50,000 अगर अपन लगाते हैं, तो शायद हो सके, अगर अपन ने अपना पूरा जोश जुनून डाला नहीं ना काम में, तो शायद हो सकता है कि आप प्रॉफिट नहीं कमाओ। लेकिन आपने जो खरीदा है, वो कभी नुकसान में नहीं जाएगा। वो तो जिस दिन आप चाहो, उस दिन भाव टू भाव जिस भाव में खरीदा है, उसमें बेच के अपना वापस पैसा पूरा खड़ा कर सकते हो। तो ये एक बिना रिस्क का ही व्यापार है। जो इसमें रिस्क की जो फैक्टर है वो कम है, ज़्यादा रिस्क वाला नहीं है, क्योंकि ये सब्जी आलू टमाटर है नहीं कि 2 दिन अगर सेल नहीं हुआ तो सड़ गल के ख़त्म हो जाएगी, वैसा कुछ है नहीं। आप इसको बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर सकते हो। ये है जैसा का जैसा आपके पास में पड़ा रहेगा, जब तक आप इसे बेचोगे नहीं। इसमें कुछ भी बदलाव आने वाला नहीं है। डिज़ाइन, ये पैटर्न, ये चेंज होते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको भी मैनेज करना पड़ेगा, रोटेशन घुमाना पड़ेगा अपनी शॉप के अंदर, बजट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ग्रोथ हो जाता है काम। तो काम बिल्कुल बुरा नहीं है कपड़े का काम। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे भी स्टार्ट करें, और पूरा अगर मेहनत करेंगे तो 100% आपको ग्रोथ इसमें मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर कोई नए वीडियो के साथ आते हैं, जल्दी मिलते हैं, तब तक थैंक यू।